एलिस जो कि 39 साल की है, उसे 20 साल के लड़के बेल्थजार से प्यार हो जाता है। पर एलिस बेल्थजार को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है ताकि वो अपने ऑफिस में प्रमोशन पा सके। और जब ये बात बेल्थजार को पता लगती है तो वो एलिस से अपने सारे कनेक्शन तोड़ लेता है। और इसके बाद क्या होता है ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एलिस को दिखाया जाता है जो कि एक मैगजीन कंपनी के लिए काम करती है। पर एक दिन काम के सिलसिले से जब एलिस दूसरे शहर जा रही होती है कि तभी फ्लाइट में उसकी बगल वाली सीट पर आकर के बेल्थजार बैठ जाता है। पर पूरे रास्ते उनकी कोई खास बातचीत नहीं होती। फ्लाइट के लैंड होने के बाद जब एलिस अपने सीट से उठ करके बाहर जा रही होती है कि तभी उसकी पेनड्राइव नीचे गिर जाती है। पर जब तक बेल्थजार पेनड्राइव लेकर के एलिस के पास पहुंचता, एलिस अपनी बहन एलिजाबेथ के साथ एयरपोर्ट से निकल चुकी होती है। कार में एलिजाबेथ एलिस से यह बताती है कि उसने उसके लिए एक डॉक्टर लड़का देखा है जो उसे पसंद आएगा। पर एलिस उस लड़के से मिलने के लिए मना कर देती है। अगले दिन एलिस जब अपने ऑफिस पहुंचती है तो उसका बॉस उससे यह बोलता है कि उसे कुछ नया ट्राई करना चाहिए। कब तक वो सेम स्टाइल में ही मैगजीन के आर्टिकल लिखा करेगी। लोगों को कुछ नया चाहिए, सो क्यों नहीं तुम भी कुछ नया लिखने की कोशिश करती एंड ट्राई टू मेक योरसेल्फ लुक मोर स्टाइलिश। अपने बॉस की ये बात सुन करके जब एलिस अपने सिस्टम पे काम करने बैठती है तो उसे पता चलता है कि उसकी पेनड्राइव मिसिंग है। कि तभी उसकी नजर उसके डेस्क पे पड़ी एक नोट पे पड़ती है जिस पर बेल्थजार का कॉन्टेक्ट नंबर लिखा होता है। उसे देख करके एलिस उस नंबर पर कॉल करती है जिस पर बेल्थजार उसे यह बताता है कि उसकी पेनड्राइव उसके पास है। ये सुन करके एलिस उससे यह पूछती है कि वो अभी इस समय कहाँ है। बेल्थजार द्वारा एड्रेस दिए जाने के बाद एलिस सीधा उस जगह पे आ पहुंचती है जहाँ उसकी ऑफिस की 2 एम्प्लॉयज भी मौजूद होती हैं। एलिस को उस जगह पे देख करके वो दोनों शॉक हो जाती हैं। कि तभी बेल्थजार एलिस से यह बताता है कि पेनड्राइव उसके पास है पर इस समय वो उसके घर पे है। ये सुन करके एलिस बेल्थजार के घर जाने के लिए रेडी हो जाती है। पर जब बेल्थजार एलिस को उसकी हेलमेट पहनने में मदद कर रहा होता है तब दूर से देखने में यह लग रहा होता है कि एलिस बेल्थजार को किस कर रही है। ये देख करके उसके ऑफिस की एम्प्लॉयज उसकी फोटो खींच लेती हैं और ट्विटर पर पोस्ट कर देती हैं। और इधर एलिस बेल्थजार के घर जा पहुंचती है जहां बेल्थजार उसे उसकी पेनड्राइव वापस दे देता है। पेनड्राइव मिल जाने के बाद जब एलिस वापस जा रही होती है तब बेल्थजार बड़ी हिम्मत दिखा करके एलिस से कॉफी पे चलने को पूछता है जिस पर एलिस उससे यह कहकर मना कर देती है कि तुम मेरे लिए बहुत छोटे हो। अगले दिन एलिस जब अपने ऑफिस पहुंचती है तो देखती है कि सभी एम्प्लॉयज उसे देख करके हंस रहे होते हैं। इस पर एलिस को कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार बात क्या है। कि तभी उसकी ऑफिस में उसकी असिस्टेंट आ जाती है जो कि उसे यह बताती है कि ट्विटर पर उसकी और बेल्थजार की किस वाली फोटो वायरल हो गई है। ये देख करके एलिस एकदम शॉक हो जाती है। पर ये चीज उसके बॉस को पसंद आती है क्योंकि फाइनली एलिस ने आउट ऑफ द बॉक्स जा करके कुछ नया ट्राई किया है। सो ये चीज अब उसकी लिखी हुई आर्टिकल में भी दिखेगा। अपने बॉस को इस हरकत पे खुश होता देख करके एलिस अगली सुबह एक सेक्सी लुक में सीधा बेल्थजार के कॉलेज में जा पहुंचती है और उससे पूछती है कि क्या आज रात वो फ्री है। जिस पर बेल्थजार उससे यह बताता है कि वो हर समय फ्री रहता है। और इसके बाद एलिस बेल्थजार को अपना बॉयफ्रेंड बना करके अपने ऑफिस की पार्टी में ले जाती है जहां सब एलिस को एक यंग बॉय के साथ देख करके काफी जेलस फील करते हैं। और फिर अगले दिन एलिस बेल्थजार को लेकर के एक फैशन शो में जा पहुंचती है जहां उसकी कंपनी की सीईओ भी आई होती है। रैंप वॉक स्टार्ट होने के कुछ देर बाद एक मॉडल की स्टेज पे अचानक से पैर मुड़ जाता है जिस पर बेल्थजार तुरंत अपनी चेयर छोड़ करके उस मॉडल की मदद करने स्टेज पे जा पहुंचता है। बेल्थजार की ये हरकत एलिस की कंपनी की सीईओ भी नोटिस करती है। फैशन शो खत्म होने के बाद सभी आफ्टर पार्टी करने जा पहुंचते हैं जहां एलिस अपने बॉस को दिखाने के लिए कि वो एक स्टीरियोटाइप्स नहीं है, इस वजह से वो बेल्थजार के साथ पार्टी में कोजी डांस करना स्टार्ट कर देती है। डांस खत्म होने के बाद बेल्थजार एलिस को उसके घर छोड़ने ले जाता है जहां बेल्थजार एलिस को किस करने की सोचता है पर एलिस वहां से चली जाती है। जिसकी थोड़ी देर बाद बेल्थजार एलिस के कमरे में जा पहुंचता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है जहां पहले तो एलिस उसे यह करने से मना करती है बट थोड़ी देर बाद वो भी इंजॉय करने लगती है और इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह हम एलिस की आंखों में वो शर्मिंदगी देख पाते हैं जो कि उसने कल रात अपने से आधी उम्र के लड़के के साथ किया जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। और तभी उसकी बेटी और उसकी बहन एलिजाबेथ वहां आ जाती है। उन दोनों को वहां देख करके बेल्थजार फौरन एलिस के घर से बाहर चला जाता है। और अब एलिस और बेल्थजार अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिताया करते थे जहां वो दोनों एक दूसरे से खूब ढेर सारा प्यार और रोमांस किया करते थे। पर फिर एक दिन एलिस को यह रियलाइज होता है कि वो दोनों जो अभी कर रहे हैं वो फिलहाल के लिए तो सही है बट उनका कोई फ्यूचर नहीं है। इस वजह से वो बेल्थजार से यह बोल देती है कि अब वो दोनों और नहीं मिल सकते। और फिर थोड़े दिन बाद एलिस की कंपनी की सीईओ उनके ऑफिस में आती है ताकि वो उनके नेक्स्ट मंथ के मैगजीन का कवर फोटो डिसाइड कर सके।
जहां वो एलिस से यह बताती है कि इस बार उन्हें कवर फोटो के लिए कोई नया लड़का चाहिए और इसके बाद वो बेल्थजार का नाम सजेस्ट करती है जो कि उस दिन रैंप वॉक में उस मॉडल की मदद किया था। बेल्थजार का नाम सुन करके एलिस काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, पर उसका बॉस काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे तो यही पता होता है कि बेल्थजार और एलिस एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। इस वजह से वो सीईओ को यह आश्वासन देता है कि ये काम हो जाएगा। पर एलिस अपने बॉस को बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर उसका बॉस मानने को तैयार नहीं होता और उससे यह कहता है कि अगर बेल्थजार फोटो शूट पे नहीं आया तो मैं तुम्हें कंपनी से बाहर निकाल दूंगा। अपने बॉस की ये बात सुन करके एलिस बेल्थजार को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर जवाब ना मिलने पर वो सीधा उसके घर जा पहुंचती है। एलिस को अपने घर पे देख करके बेल्थजार उसे कॉफी पे ले जाता है, जहां एलिस उसे यह बोलती है कि उसे उसकी हेल्प की जरूरत है। पर जब बेल्थजार सारी कहानी सुनता है तो वो फोटोशूट पे आने से मना कर देता है, पर फिर भी वो अगले दिन फोटोशूट पे जा पहुंचता है, जहां उसे एलिस के फ्रेंड से यह बात पता चलती है कि कैसे एलिस ने उससे सिर्फ प्यार का दिखावा किया ताकि कंपनी में उसका प्रमोशन हो सके। ये सब सुन जान करके बेल्थजार उजड़े हुए मन से फोटोशूट पे जा पहुंचता है, जहां फोटोशूट हो जाने के बाद बेल्थजार एलिस से यह बोलता है कि तुमने जो मेरे साथ किया वो सही नहीं किया। सिर्फ एक प्रमोशन के चक्कर से तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला। और उनकी ये सारी बातें एलिस का बॉस और वहाँ मौजूद दूसरे क्रू मेंबर्स सुन रहे होते हैं। बेल्थजार की ये बातें सुन करके एलिस के बॉस को यह लगता है कि एलिस उसका भी अब तक चूतिया ही बना रही थी। इस वजह से वो एलिस के इस हरकत की वजह से उसे कंपनी से बाहर निकाल देता है। और अब जो कि एलिस की लाइफ से बेल्थजार भी चला गया होता है और उसकी नौकरी भी नहीं बची होती है। इस वजह से एलिस को यह रियलाइज होता है कि उसने बेल्थजार के साथ कितना गलत किया है और उसे यह एहसास होता है कि उसके और बेल्थजार के बीच में जो कुछ भी था वो कैजुअल नहीं बल्कि रियल था। इस वजह से अपने प्यार को हासिल करने के लिए एलिस बेल्थजार के क्लासरूम में जा पहुंचती है और पूरे क्लासरूम के सामने उससे अपने प्यार का इजहार करती है और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी इट बॉय मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और अगर आपको मेरी इट बॉय मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।